बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। चुनावी समीकरण भी अब आकार ले रहे हैं। बिहार की राजनीति में फिलहाल एक नया बवाल नायाब सिंह सैनी के उस बयान के बाद आ गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा बिहार में भी लहराया जाएगा। बस फिर क्या था। उनके इस बयान ने अब नई बहस को जन्म दे दिया है। बीजेपी और जेडीयू इस पर सफाई दे रहे हैं। इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी और इसकी अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे। वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने पूछा, इसमें कहाँ कोई ऐसी बात है जो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होंगे। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। बिहार में एनडीए की सरकार एक बड़े बहुमत के साथ बनेगी और इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सबसे ताजा बयान केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी का है, जो उन्होंने एक टीवी शो के इंटरव्यू के दौरान कहा है। एक बयान जिस पर तरह तरह के कयास और अटकलबाजियां लगाई जा रही है। दरअसल नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर सैनी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप सबों ने, अर्थात जो सैनी कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी की हरियाणा में जीत सुनिश्चित की और बिहार में भी श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वो इस यात्रा को, इस विजय रथ को जारी रखेंगे। इस बयान में कहाँ ऐसा है कि उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझ करके फैलाया जाना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना कर। अब तेजस्वी यादव ने इस पर रिएक्शन दिया। आरजेडी ने इसे नीतीश कुमार को निपटाने का प्लान तक बता डाला है। साथ ही उन्होंने कहा, नीतीश जी तो अचेत अवस्था में हैं। आप क्यों झगड़ा लगवा रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव ने कैसे चुटकी ली। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। दरअसल हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने जिस समय ये बयान दिया, उस समय सम्राट चौधरी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीएम सैनी के बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम सैनी ने धीरे से इस बात को आगे बढ़ाया ताकि माहौल को भांपा जा सके। पिछले कई महीनों से एनडीए की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि गठबंधन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा और किसी के नाम की कोई गुंजाइश नहीं। साथ ही सीएम फेस को लेकर कहा जाता रहा है कि इस पर विधानसभा चुनाव के बाद ही फैसला होगा। सीएम सैनी के बयान से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक पार्टी ने सीएम पद को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
वहीं चुनावी जंग के पहले सभी गठबंधनों में जंग छिड़ी है, कहीं सीट के लिए, कहीं सीएम फेस के लिए। एनडीए नीतीश कुमार को लेकर हो रही बयानबाजी से परेशान है, तो जीतन राम मांझी भी सीट को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उधर आरजेडी कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर मतभेद है, साथ ही वाम दल सीट को लेकर आंखें दिखा रहे हैं।